दोस्तों, अगर आपको 1 लाख रुपए का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन कौन से स्टॉक्स को आप डाइवर्सिफिकेशन करके इस पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप सोलर इंडस्ट्रीज स्टॉक्स इन एनएससी इंडिया फॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मतलब आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रख सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होंगे और साथ ही साथ आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न भी देंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैंने ये एनालिसिस किया है ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिल सके किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने रेडी किया है। आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप किसी से पूछते हैं तो उसका रिप्लाई शायद ही आपको कोई देता हो या आपको उसका आंसर मिल पाता हो। तो दोस्तों, पहला इनमें क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, व्हाट आर सोलर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया। क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स फिलहाल ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और दूसरा है 5 पॉपुलर सोलर इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट, मतलब 5 ऐसे कौन कौन से पॉपुलर स्टॉक्स हैं जिनको आप 2024 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वाई, क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्यों सोलर एनर्जी और सोलर सिस्टम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने रेडी किया है, एन ओवरव्यू ऑफ द बेस्ट सोलर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया, ठीक है। तो एग्जांपल भी मैंने दिया है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स और उसके बाद वायसेंट रिन्यूएबल एनर्जी। इस तरीके से मैंने तमाम तरीके से ये एक डेटा रेडी किया है। व्हाट आर सोलर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया, तो बड़े डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज़ों को ऐड किया है। अब बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप 1 लाख रुपए का अगर आपका प्लान है तो आप इन स्टॉक्स को रख सकते हैं, अपने 1 लाख का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। इनमें से पहला स्टॉक है दोस्तों टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड, ठीक है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1.40 1.40 रुपीज़, मतलब 1.5 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें लास्ट 6 मंथ में, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्राइस बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 120 करोड़ के आसपास इस स्टॉक का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन वाला मार्केट कैप है। दोस्तों, इसको हम लोग बैड मार्केट कैप नहीं बोल सकते, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर हम टोटल 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 1 साल का रिटर्न यहाँ पे 175% के आसपास है। पिछले 3 महीने का रिटर्न 28% के आसपास है। एक महीने का ओवरऑल रिटर्न 12% से ज़्यादा का है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी इस स्टॉक के लिए एक न्यूज़ है और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये पहला और पसंदीदा मेरा स्टॉक है। आप लोग इसका और भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जी टेक। तो जी टेक को आप अगर देखोगे तो करीब 1.5 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस है। लास्ट 6 मंथ में अगर हम इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को देखेंगे तो लगातार स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे और एनालिसिस करना है तो आप इन्वेस्टिंग या फिर मनी कंट्रोल पे जाके कर सकते हैं। फिलहाल इस सेकंड और सबसे मेरा बेस्ट पिक यही है, इस स्टॉक को आप लोग जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्रीटो सिस्कॉन लिमिटेड। इसका 1 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। लास्ट 6 मंथ में अगर प्राइस बिहेवियर को देखेंगे तो लगातार ऊपर साइड का मोमेंटम इसमें बरकरार है, जो कि आने वाले टाइम में अभी और ज़्यादा ऊपर जाने की इसकी संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास इस स्टॉक का मार्केट कैप है और किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक को खरीदने में, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम और बात करते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट शेयर की। तो दोस्तों, इनमें से मैंने पहले भी बताया है एनएचपीसी को, ठीक है। एनएचपीसी लिमिटेड में आप लोग यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। ये भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके प्राइस को अगर देखोगे तो करीब 92 के आसपास है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बना हुआ है, आने वाले टाइम में इसमें फ्यूचर में एक ह्यूज ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और लास्ट 1 मंथ में ओवरऑल अगर हम प्राइस बिहेवियर की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी करीब 1.73% के आसपास इस स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। और इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग एक ह्यूज
वैल्यूएशन वाला मार्केट कैप है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आता है SGVN लिमिटेड। इसका हाल ही में मैंने एक और पार्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड किया है, तो इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये भी आपके सोलर और पावर एनर्जी में ये कंपनी काम करती है। तो करीब स्टॉक का प्राइस चल रहा है 124 रुपये और इंट्राडे में काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है। लास्ट 5 डेज में अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रेशर में था, लेकिन अगेन ऊपर साइड जाता हुआ करंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट 1 मंथ में अगर इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर की बात करें दोस्तों, तो एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम बना था। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप जरूर मिला है, लेकिन अगेन यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए अगेन मिल सकता है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो चार्ट में कहीं भी वीकनेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्ग डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम डिविडेंड की बात करें तो इस स्टॉक में भी अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे करीब करीब 1.16% के आसपास का डिविडेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये भी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है जयप्रकाश पावर वेंचर्स। दोस्तों ऐसे ऐसे पावरफुल स्टॉक्स हैं जिनको अगर आपने सिर्फ 4 से 5 सालों तक होल्ड कर लिया, तो पेशेंस के साथ अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, होल्ड कर लिया, तो ट्रस्ट में आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न इन स्टॉक्स से मिल सकता है। यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स की स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 21 रुपये और लास्ट 1 डे के प्राइस बिहेवियर में देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जैसा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 डेज में थोड़ा सा फ्लैट सिनेरियो इस स्टॉक में बना था, लेकिन लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे तो लगातार नीचे से अपसाइड का ह्यूज रॉकेट जैसा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जो कि आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी ह्यूज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। दोस्तों वायरसेंट स्टॉक, ये वायरसेंट इस कंपनी का नाम है और इसके स्टॉक का प्राइस करीब 115 रुपये के आसपास है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे सर्किट लगती हुई दिखाई देती रहती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट से संभल के काम करना पड़ेगा। तो लगभग अपर सर्किट इसका 137 रुपये के आसपास लगा था, लोअर सर्किट इसका करीब 91 रुपीज़ के आसपास का लगा हुआ था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आता है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन में भी आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये एक महंगा स्टॉक है, ये ऑलरेडी भाग चुका है। इंट्राडे में भी देखेंगे तो रॉकेट जैसा यहाँ पे एक मूव आज देखने के लिए मिला है। लास्ट 5 डेज में थोड़ा सा ये फ्लैट था, लेकिन उसके बाद आज यहाँ पे एक हैवी कंटिन्यू तेजी दिखाई दे रही है। दोस्तों लास्ट 6 मंथ में अगर इस स्टॉक की प्राइस की बात करें तो लगभग 850 रुपये से कंटिन्यू रैली इसमें लगभग 2000 के आसपास तक की हो चुकी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 2.99 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक ह्यूज मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे बेहतरीन पसंदीदा मेरा स्टॉक आता है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर में भी आगे चल के एक फ्यूचरिस्टिक और ह्यूज ग्रोथ दिखाई दे रही है। करेंट में स्टॉक का प्राइस चल रहा है 376 रुपये और लास्ट 1 डे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक प्राइस फ्लैट सा है, लेकिन लास्ट 5 डेज में भी वही सिनेरियो समझ में आ रहा है। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक के प्राइस में एक शानदार अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ में अगर चार्ट के प्राइस की बात करें तो दोस्तों अप साइड का स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना स्लो और अप साइड का मोमेंटम किसी भी स्टॉक में बनता रहता है दोस्तों, वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा आगे उसकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिखती है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको डिविडेंड मिलता है और अगर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 1.20 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो दोस्तों मैंने इतने सारे स्टॉक्स का एनालिसिस आपको बताया सो दैट आप लोगों को एक बेहतर आइडिया मिल सके किस हिसाब से आपको अगर अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है तो कौन कौन से स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों इनमें से जैसे कि ये कुछ स्टॉक्स मैंने बताए हैं, इनमें से मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड इसके बाद वायरसेंट एंड जेपी पावर, ओके, एंड इसके बाद SGVN। इनमें आप ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं। NSPC जैसे स्टॉक्स में भी आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट इधर जो मैंने आपको ये स्टॉक्स दिखाए हैं, ठीक है, ये टीमो प्रोडक्शन एंड जीटेक और उसके बाद मैंने क्रीटो, इन पे आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। सो दैट होगा क्या कि जो भी अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे
फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनमें आप ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं। और ये जो शुरू की मैंने स्टॉक्स आपको दिखाए हुए हैं, इनमें आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक बेहतर पोर्टफोलियो अपने लिए रेडी कर सकते हैं दोस्तों, और आने वाले टाइम में ये आपको एक ह्यूज ग्रोथ दिखा सकती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस देता रहूं, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको इसी तरीके से स्टॉक का एनालिसिस वीडियोस मिलता रहे और आप इसी तरीके से लर्निंग और अर्निंग करते रहें। दोस्तों देखिए, जब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, कौन से स्टॉक्स को रखें जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सके, और रिटर्न से भी अच्छा ये है दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल ये है अपने आप में कि उस कंपनी का वैल्यूएशन लंबे टाइम तक ठीक रहे, तभी जाके वो कंपनी अच्छा रिटर्न दे पाएगी। तो दोस्तों इधर ये जो NSPC, SJVN, जयप्रकाश, अदानी, टाटा, इन सारी कंपनियों पे आप निसंकोच बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग और एक ट्रस्टफुल कंपनी मार्केट में हैं और एज ए लीडर की तरह काम कर रही हैं। तो दोस्तों फिर चलिए मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।